आज बात करने वाले हैं मेफ्टल एस्पास टैबलेट के बारे में कि मेफ्टल एस्पास कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेफ्टल एस्पास जो जिसका यूज़ की अगर बात किया जाए वो डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में ही ये जो है प्री मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प हो जाता है उसमें भी बहुत अच्छा इसका इफेक्टिवली देखा गया है। जान लेते हैं डिटेल में इनका यूज़ कि यूज़ कहाँ होता है और डोज कितना दिया जाता है या फिर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है और इसका मैकेनिज़्म क्या है यानी मोड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेडिसिन जो है वो आपका दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होता है यानी मेफ्टल एस्पास जो है दो मेडिसिन में अवेलेबल होती है। सबसे पहला जो है वो है आपका डायसाइक्लोमिन और दूसरा जो है वो मेफेनेमिक एसिड है। तो बात करते हैं डायसाइक्लोमिन के बारे में। तो डायसाइक्लोमिन एक एंटी कोलिनर्जिक है जिसका काम की अगर बात किया जाए तो ये स्टोमक के अंदर इंटेस्टाइन जो होता है या फिर स्टोमक जो होता है उसके अंदर के मसल्स को रिलैक्स करता है और ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को तुरंत रोक देता है। दूसरा जो है वो है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि केमिकल मैसेंजर्स जो होती है उसको उसका रिलीज को ब्लॉक कर देता है जिसका कारण जो एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक। तो मेफ्टल एस्पास जो है ये आपका एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है और इसका जो है ना बेस्ट अगर बात किया जाए तो बहुत अच्छा काम की अगर बात किया जाए तो ये तो फर्स्ट साइन जो होता है पहला तो उसकी घटना में ना ये तुरंत रिजल्ट दे देता है यानी तुरंत पेन कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका डोज के बारे में कि कितना डोज दिया जाता है। तो डोज़ की अगर बात किया जाए या फिर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो वो डिपेंड करता है उस पेशेंट पे कि ये कितना दिन तक दवाई यूज़ होती है। ठीक। वो सिम्टम के अनुसार ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें जितना दिन तक भी अगर प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो उसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया डोज। अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट को कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट अक्सर इसमें देखा गया है। तो इसका यूज़ ज़्यादा लंबे समय तक अगर करते हैं तो उसमें आपको देखा जा सकता है जैसे डेजीनेस आ जाना या फिर मुंह में सूखापन आना, विज़न में आपको प्रॉब्लम यानी ब्लर टाइप का दिखना यानी धुंधलापन दिखना, नौजिया, वोमिटिंग या डायरिया भी हो जाता है कभी कभी या वीकनेस बहुत ज़्यादा आया ना। तो इस तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखा गया है। ऐसी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होती है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद आते हैं कुछ वार्निंग को देख लेते हैं जैसे अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है या फिर किडनी प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करती है या फिर किसी भी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के ग्रुप की मेडिसिन से अगर एलर्जी है तो इसका यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर करें। ठीक। अगर इसका यूज़ करते हुए अगर स्किन पे रैशेस पड़ता है या फिर खुजली आती है या स्वेलिंग हो जाता है या फिर सांस में आपको प्रॉब्लम आती है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आज तक का यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड मेडिसिन से ही रिलेटेड सारा वीडियोज़ इसमें अवेलेबल होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय।